दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैची क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज मैं आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में चारकोल को 4, 5, 1, 6, 4, 9, 1, 3 लिखा जाता है और मोरैल को 2, 9, 6, 1, 3, 7 लिखा जाता है। तो ALLOCHRE को क्या लिखेंगे? तो चारकोल को 4, 5, 1, 6, 4, 9, 1, 3 लिखा जाता है और मोरैल को 2, 9, 6, 1, 3, 7 लिखा जाता है। पहले लिख लेते हैं क्या लिखा जा रहा है। चारकोल को क्या लिखा जा रहा है? 4, 5, 1, 6, 4, 9, 1, 3। ये लिखा जा रहा है। और किसको? मोरैल को 2, 9, 6, 1, 3, 7 ये लिखा जा रहा है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है ये वाले सवाल बहुत सरल होते हैं, क्योंकि इसमें जैसे ये सी दिया है तो सी की कोडिंग 4 होगी, हमेशा 4 होगी, हर जगह 4 होगी सी की कोडिंग। क्योंकि यहाँ देखिए सी लिखा है और यहाँ भी सी लिखा है, तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 ही है। और एक और देख लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे ए है, ए की कोडिंग यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। और कोई है ओ की कोडिंग यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है। तो जो कोडिंग यहाँ की गई है वही कोडिंग यहाँ पे भी उतार दिया जाएगा। तो ALL ए की कोडिंग क्या है? 1 है, तो 1 आ जाएगा। डबल एल की क्या कोडिंग है? 3। ओ की कोडिंग क्या है? 9, तो 9 लिख दिया। सी की कोडिंग क्या है? 4 लिख दिया। एच की कोडिंग क्या है? 5 लिख दिया। आर की कोडिंग क्या है? 6 लिख दिया। और ई की कोडिंग क्या है? 7 लिख दिया। 1, 3, 3, 9, 4, 5, 6, 7। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रीजन को कूट भाषा में 5 लिखा जाता है और बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे? तो रीजन में कितने अंक हैं? रीजन में हमारे पास है 5 अंक, मतलब 6। REASON। रीजन में कितने अंक हैं? रीजन में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 - 1 बराबर कितना आया? 5। तो वहीं बिलीव्ड की बात की जाए तो बिलीव्ड में कितने हैं? 8 है, तो 8 - 1 किया, हमारे पास 7 अंक है। वही गवर्नमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट में हमारे पास 10 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 - 1 बराबर 9। तो 9 ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ए बी का बेटा है। तो ए जो है बी का बेटा है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे ए जो है बी का बेटा है, बी को ऊपर रखेंगे क्योंकि बी अलग पीढ़ी का है। तो ए जो है उससे नीचे आएगा। ए बेटा है बी का। उसके बाद सी बी की बहन है। सी जो है बी की बहन है। सी को इसके बगल, क्योंकि दोनों एक ही पीढ़ी के बी और सी, तो इसको इसके बगल कर दिया। सी बहन है, लेकिन बी के बारे में नहीं पता है अभी ये क्या है, मेल है कि फीमेल है। और उसका बेटा डी है, मतलब सी का जो बेटा है वो डी है, तो सी का बेटा डी है। और ए बी का बेटा है। ए जो है बी का बेटा है, ये भी लड़का है और ये भी लड़का है, क्योंकि बेटे की बात कर रहा है। आगे है, और बेटी ई है। सी बी की बहन है, सी को बी की बहन बना दिया। उसके बाद उसका बेटा डी है, सी का बेटा डी है और बेटी ई है। और इसकी सी की एक बेटी भी है, कौन है? ई। तो बेटी है तो इसलिए माइनस। अगर कहीं भी मेल होगा तो उसको प्लस लेंगे और फीमेल होगी तो माइनस लेंगे। अगला, एफ डी का मामा है।
एफ जो है डी का मामा है। एक और है एफ। डी का अगर मामा लगेगा कोई तो सी का क्या लगेगा, वो भाई लगेगा, तो इसी पीढ़ी में वो भी होगा। तो यहाँ पे एफ को भी रख दिया, मामा है तो प्लस कर दिया इसको। अब पूछ रहा है हमसे ए का डी से संबंध बताओ। ए का डी से संबंध, ए डी का क्या लगेगा, ए डी का क्या लगेगा, क्योंकि इनका ये तो पता नहीं है मेल है कि फीमेल, लेकिन अगर ये इसकी बहन है तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ये ए डी का क्या क्या लग सकता है, मौसेरा, फुफेरा, और ये सब भाई, या मतलब इसका भाई लगेगा, मौसेरा फुफेरा भाई। तो मौसेरा या फुफेरा भाई, मतलब कजिन एक प्रकार आप मान लीजिए। तो ये लगेगा ए डी का, ए का डी से संबंध यही होगा, मतलब कजिन का। इस अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में लुप्त अंक ज्ञात करिए, मतलब ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है, इसको हमें फाइंड करना क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे। 7 3 336, 11 2 110, 8 3 क्वेश्चन मार्क। मतलब 7 3 से 336 कैसे बनेगा, अगर हम मान लीजिए 7 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 7 का क्यूब क्या होता है 343, और -3 कर देंगे तो 339 आएगा, लेकिन नहीं हो रहा कुछ। और 3 में अगर 2 का गुणा भी कर दे, 3 दूनी 6, 3 में 6 गया, तब भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, जो ये हमारा 336 आया है, ये 7 का और 3 का दोनों का क्या है, मल्टीपल है। तो इस 336 में 7 से भाग करके देख लेते हैं, अगर मल्टीपल होगा तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब 7 से 336 का अगर भाग करेंगे, 7 3 21, 7 चौको 28, 13 से 8 गया 5, 7 8 56, ये 7 से कट जाता तो 7 का मल्टीपल हो गया हमारे पास पहले वाला, मतलब 7 मल्टीपल हो गया। अब 3 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, मतलब 3 भी इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो पहले वाला 2 हमारे पास आ गया, सही है। और दूसरी की बात करें 11 और 2, तो 11 से 110 पूरी तरह से कट जाएगा, 11 दहाँ में 110 होता है। और 2 की बात करें 2 से भी कट जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ पे। अगला है हमारा 8 और 3, 8 और 3, इन ऑप्शन में हमें ढूंढना है कि कौन सा 8 और 3 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम लोग 472 की बात करें तो ये 472 से कर लेते हैं 8 को। पहले देख लेते हैं 3 का मल्टीपल कौन सा है। 3 के मल्टीपल देखने का क्या नियम है कि जो हमारे पास नंबर है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 का मल्टीपल है। पहले देखते हैं 7 4 11 2 13, ये क्या आ रहा है 13, 3 से मल्टीपल डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला है 5 4 9 1 10, ये 10 आ रहा, तो ये भी 3 से मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि ये 10 3 से मल्टीपल नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। अगला है 8 4 12 2 14, 14 की बात करें तो ये भी हमारा 3 से मल्टीपल नहीं होगा। अगला है 504 5 4 9 9, तो ये हमारा 3 से मल्टीपल हो जाएगा। करके देख लेते हैं 8 से अगर 504 को डिवाइड करेंगे हम तो 8 6 48 बचा 2, 8 3 24, तो ये कट जाएगा। और 3 की बात करें 3 से भी कटेगा, 3 से भी देख लेते हैं, 3 एकम 3 बचा 2 और 0, 3 6 18 बचा 2 और ये 4, 3 8 24, ये हमारा सही है। मतलब इसमें क्या करना था कि जो 336 था ये 7 और 3 का मल्टीपल होगा, या 7 और 3 से डिवाइड होगा। अगर मल्टीपल होगा तो डिवाइड भी होगा। तो हमने करके देखा पहला भी मिला, दूसरा भी हमारा मिला, तो तीसरा वाला इसमें जो ऑप्शन होगा जो 8 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा मिला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 504 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बस स्टॉप की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है। पंक्ति हमारी ये है, ए बाईं ओर से 7वां है, तो बाईं ओर मतलब इधर से, ए बाईं ओर से हमारा क्या है 7वां।
सातवां है ए। और अगर बी की बात की जाए तो दाईं ओर से बी नवा है, बी इधर से आएगा तो यहां कहीं होगा, नौवें स्थान पर बी होगा। और आगे क्या दिया हुआ है, अपना स्थान बदलने पर ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है। मतलब ए और बी ने आपस में अदला बदली कर ली, अदला बदली करने पर यहां पे बी आ जाएगा और यहां पे ए आ जाएगा। लेकिन क्या कही नाम से, अपना स्थान बदलने पर ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर, मतलब ए इधर से जो है हमारा स्थान बदलने पर ए बाईं ओर से कितना हो जाता है, 11वां हो जाता है। तो 11वां हो जाता है। अगर ये बाईं ओर से 11वां हो गया और यहाँ पे बी की पोजीशन क्या थी, 9वीं, मतलब बी जो था यहाँ से 9वां, मतलब हमें दोनों तरफ से पोजीशन पता है एक बंदे की। तो हम लोग यहाँ पे बी था, पहले यहाँ पे बी था, लेकिन स्थान बदलने पर बी यहाँ आ गया। लेकिन कौन सी पोजीशन थी, दाईं ओर से। अगर ये दाईं ओर से पोजीशन की बात करें तो ये 9वीं पोजीशन थी, और हमें दाएं और बाएं दोनों ओर से पोजीशन पता हो गई यहाँ की। तो हम लोग ये इधर से दाएं ओर से 11वीं थी और इधर से 9वीं थी। तो हम लोग को अगर पंक्ति में कितने लोग हैं ये पता करना होता है। तो एक व्यक्ति की एक पोजीशन के लिए, जैसे कि 11 + 9, इसको जोड़ेंगे और -1 करेंगे, क्योंकि 2 बार एक व्यक्ति को काउंट नहीं करते। क्योंकि दाईं ओर से तो पोजीशन हमारी 11वीं है, दाईं ओर से बाईं ओर से हमारी पोजीशन क्या है, 11वीं है, और ये दाईं ओर से 9वीं है। तो इनको जोड़ने के बाद -1 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि एक व्यक्ति की पोजीशन दो तरफ से, मतलब एक व्यक्ति को दो तरफ से नहीं किया जाता। तो एक पोजीशन मतलब एक जगह का हटा दिया हमने। तो हमारे पास अब क्या है, 20 - 1 = 19। 19 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न आकृति हमारे पास दी है, इसकी उत्तर आकृति हमें ज्ञात करनी है, ये हमें चाहिए। तो हमारे पास पहला क्या है, ये चौकोर दिया है, उसके अंदर एक सर्कल दिया है। तो अगले वाले वहीं पे एक आयत दिया है, उसके अंदर चौकोर बना है और सर्कल बना है। पहले केवल इतना ही था, मतलब ये वाला पार्ट था और सर्कल था। लेकिन उसके बाद ये आयत हमारे अंदर, मतलब इसके अंदर आ गया, एक आयत के अंदर ये आ गया। और वहीं अगर इसकी बात की जाए तो इसको भी वैसे करेंगे, जैसे इसको इसके साथ किया है वही इसके आगे वाले इसके साथ होगा। तो इसमें क्या किया गया, इसमें एक सर्कल लिया गया है, सर्कल के अंदर एक वर्ग बनाया गया है और एक चौकोर बनाया है और एक सर्कल बना है। तो अब क्या होगा, मतलब जैसे ये मतलब आयत के अंदर कर दिया गया, तो वैसे ही जो सर्कल है हमारा ये भी एक आयत के अंदर हो जाएगा, तो चौकोर के अंदर। तो इसको भी एक चौकोर के अंदर कर देंगे। इसको कैसे करेंगे चौकोर के अंदर, इसको देख लेते हैं। ये वाला हमारा हो जाएगा, ये चौकोर हमने बना दिया और अब इसको उठा के ऐसे ही रख देंगे, इसको उठा के ऐसे ही रख देंगे। मतलब समान अनुपात का नियम लगा, मतलब जैसे ये इसमें एक चौकोर बना दिया गया, वैसे ही इसमें अलग से एक ये चौकोर बनाया है बाहर टच करता हुआ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2013 की बात करी जाए तो मंगलवार है हमारा, मंगलवार। तो इसमें हमें दिनों को फाइंड करना है। 1 जनवरी हो गया खत्म हमारा, उसके बाद जनवरी में कितने दिन बचे, जनवरी में हमारा बचा 30 दिन, 30 दिन जनवरी में। और फरवरी की बात करें तो फरवरी तो हमारी लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि 2013 चल रहा है। 2013 में फरवरी 28 की होती है, तो 28 हो जाएगा। उसके बाद मार्च की बात करें तो मार्च में मार्च 31 का होता है। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल की बात करें, अप्रैल हमारा
30 का, और मई की बात करें मई हमारा 31, उसके बाद जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर हमारा 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर हमारा 31 का। उसके बाद दिसंबर में हमें ज्ञात करना है। पहले इसको देख लेते हैं कितने दिन आए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो सब दिन रहेंगे उनको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, यहीं पे 7 से डिवाइड करते चलते हैं। तो अगर जनवरी में 7 चौको 28, तो यहाँ 2 बचेगा, 7 चौको 28 होगा, 2 शेष बचेगा, तो 2 दिन यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा है। उसके बाद ये 28 तो पूरा कट जाएगा। उसके बाद 31 की बात करें, 7 चौको 28, यहाँ 3 बचा, फिर यहाँ 2 बचा, फिर यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा। और दिसंबर की बात करें, दिसंबर में क्या, 31 दिसंबर की बात कर रहा, तो 31 दिसंबर यहाँ पे भी 3 बचेगा हमारे पास। तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं, 3 2 5 2 7 है, तो ये भी पूरा कट जाएगा। 3 3 3 6 2 8 3 11 2 15 3 18 2 20 20 3 23, 23 को अब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 21 21 21, 2 बचा हमारे पास शेष 2 बचा। तो हमें कौन सा दिन दिया था, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को हमें मंगलवार दिया था। मंगलवार में 2 दिन और ऐड कर देंगे। मंगल के बाद क्या था, बुध और गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार, थर्सडे। मंगल में +2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बृहस्पतिवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे किया मैंने इसको, 1 जनवरी 2013 को मंगलवार दिया था मैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन है ये हमें बताना था। तो हमने किया क्या, जो हमारे पास दिनों की संख्या होती है वो हमने निकाल लिया सभी मंथ के। तो जनवरी में 30 दिन होते हैं, फरवरी में 28, मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, हमने सभी के दिनों को 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें बाद में 7 से डिवाइड करना पड़ता, तो हमने इसीलिए पहले कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया पहले ही। तो यहाँ 2 बचा, 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 23, मतलब 23 को भी हम पहले भी कर सकते हैं लेकिन हमने बाद में किया। 23 बचा, 23 को 7 से डिवाइड किया 21, 2 हमारे पास शेष बचा, शेष हमारे पास 2 ही बचेगा। चाहे आप टोटल इनका जोड़ करके डिवाइड करें 7 से, या फिर ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे करें। तो 7 से डिवाइड करने के बाद 2 आया, और 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, उसके बाद मंगलवार में 2 जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आया, गुरुवार। क्यों किया, मतलब जनवरी आया और हमने 31 दिसंबर का निकाल दिया, तो 31 दिसंबर 2 ज्यादा होगा, तो वही 2 ज्यादा हो गया, तो गुरुवार आ गया हमारा आंसर। अगला है 36 216 81 क्वेश्चन मार्क। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, और 216 क्या है, 6 का क्यूब। और अगला है 9, ये 81 जो है 9 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। तो अब क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है, 7 2 9। और इसमें ऐसे फाइंड कर सकते थे हम कि इसमें कोई भी ऑप्शन जो है हमारा क्यूब में नहीं है, कोई भी ऑप्शन क्यूब है ही नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन टिक हो जाएगा बिना ये सब किए। तो हम लोग 729 को ऐसे ही टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा अगला। तो कथन क्या दिया, सभी पुरुष स्त्रियां हैं, जो पुरुष हैं वो स्त्रियों के अंदर आएंगे, मतलब ये हमारा ये स्त्रियां हैं, ये स्त्री हो गई, सभी पुरुष जो है स्त्रियां, तो पुरुष ये हुए, क्योंकि हमें दिया सभी पुरुष स्त्रियां, तो जो सभी पुरुष होंगे वो स्त्रियां होंगे, तो सभी पुरुष स्त्रियों के अंदर होंगे। और सभी स्त्रियां क्या है, सनकी है, तो स्त्रियां सनकी है, तो सभी स्त्रियां सनकी है, तो सनकी क्या आएगा, इनके ऊपर आएगा, मतलब पूरा सर्कल क्या होगा हमारा, ये सनकी का है। और सभी पुरुष जो है स्त्रियां,
तो स्त्री के अंदर क्या आएगा, पुरुष आएगा, और संति के अंदर क्या होगा, स्त्री होगा। अगर आए निष्कर्ष की बात करें, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी पुरुष संति हैं, सभी पुरुष जो है हमारे संति हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी स्त्री हमारे पुरुष हैं। अगर सभी स्त्री पुरुष हैं और सभी स्त्रियां संकी हैं तो पुरुष भी संकी होंगे। तो पहला वाला हमारा सही है, पहले वाला हमारा कथन सही है, मतलब निष्कर्ष। दूसरी की बात करें, सभी संकी पुरुष हैं, सभी संकी मतलब ये हमारा ये भी संकी में आता है, मतलब ये भी जो हमारा संकी में आएगा। तो हमें दिया दूसरा, सभी संकी पुरुष हैं। सभी संकी पुरुष कैसे हो सकते हैं, तो क्योंकि नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि पुरुष हमारा केवल इतना पार्ट है और संकी में ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो पुरुष वाला पार्ट हमारा संकी में नहीं आएगा। तो सभी पुरुष संकी नहीं होंगे, सभी पुरुष संकी हो सकते हैं, लेकिन सभी संकी की बात करें वो पुरुष हो ये नहीं कहा जा सकता, मतलब कह नहीं सकते, इसमें है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्रियां भी आ जाएंगी और अलग भी। संकी सबसे बाहर वाला पार्ट है, तो हमारा पुरुष केवल ये पार्ट है, पुरुष केवल ये अंदर वाला पार्ट है। अंदर वाला पार्ट की बात करें, ये वाला हमारा केवल पुरुष में आता है, तो हमारा ये पुरुष है केवल इतना अंदर वाला पार्ट। तो ये हमारा सभी संकी पुरुष कैसे हो जाएगा। और संकी की बात करें, ये संकी पूरा आता है अंदर से लेकर बाहर तक, तो सभी संकी पुरुष कैसे हो जाएंगे, ये नहीं हो सकते। अगला है कुछ संकी पुरुष हैं, कुछ संकी जो हमारे पुरुष हैं, कुछ संकी, क्योंकि ये हमारा जो पुरुष वाला पार्ट है ये भी तो संकी में आएगा, क्योंकि सभी स्त्रियां जो है संकी और सभी पुरुष स्त्रियां, तो जो ये वाला पार्ट है पुरुष वाला, ये हमारा संकी हो जाएंगे, सभी कुछ संकी पुरुष हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कुछ संकी जो है ये पुरुष है, तो ये भी सही हमारा हो जाएगा, ये वाला गलत है दूसरा वाला। अगला है कुछ संकी स्त्रियां हैं, कुछ संकी पुरुष हैं, ये सही है, कुछ संकी स्त्रियां। तो पहले एक बार और बना लेते हैं इसको, सभी पुरुष हमारे जो है स्त्रियां, तो स्त्रियां ये हैं और पुरुष क्या है, पुरुष ये है, तो ये पुरुष हो जाएंगे, क्योंकि सभी पुरुष स्त्रियां है ना, तो स्त्रियों के अंदर आएगा तभी तो सभी पुरुष और स्त्रियां होगा। और सभी संकी स्त्रियां, और ये संकी हमारा, सभी संकी क्या है, स्त्रियां। तो चौथा ऑप्शन क्या है, कुछ संकी स्त्रियां। कुछ संकी स्त्रियां होंगी कि नहीं होंगी, जरूर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, इतना जो पार्ट है ये हमारा स्त्री होगा कि नहीं, संकी वाला, क्योंकि ये पूरा सब ये संकी में आता है। और स्त्रियां जो है ये वाला है और पुरुष में भी स्त्रियां हैं, तो कुछ संकी स्त्रियां, ये भी सही है हमारा, ये वाला भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा। कौन सा ऑप्शन है, पहला और तीसरा चौथा। केवल निष्कर्ष 1, 3 और 4 निकलते हैं, ये हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।